मैं बात कर रहा था अपने प्रदेश के रामराज्य की, तो मुझे कबीर साहब याद आ रहे थे। मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मार मंदिर में बैठे, ब्रह्म छोड़ पूजन लागे पथरा, और कनवा फड़ाए जटवा बढ़ाए, दढ़ियो बढ़ाए जोगी होई गई न बकरा, और मथवा मुड़ाए जोगी कपड़ों रंगैले, और गीता बाँच जोगी होई गई न लबरा, और मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। मैंने किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कोई टिप्पणी नहीं की। मैंने केवल अपने पुरखे कबीर साहब का एक दोहा पढ़ा है, एक पद पढ़ा है, और उसको पढ़ते हुए मैं 2023 के भारत को एक पैगाम, चूंकि गुरु घर के बगल में खड़ा हूं तो मेरा फर्ज है कि मेरे अपने पुरखों ने जिस भारत का ख्वाब देखा था, उसमें मंदिर मस्जिद के नाम पर, धर्म के नाम पर झगड़ा लड़ाई और दंगा नहीं था। वो जिनकी पूजा करते हैं उनको भी हथियारों से लैस रखते हैं। हमारे जितने पुरखे हैं उनके भी हाथ में एक हथियार है, लेकिन वो कलम और किताब का है। और इसलिए हम उस कलम और किताब के वारिस ये बात हर मंच पर कहते हैं कि इस मुल्क में मैं पिछड़ी जाति से आता हूं। पशुपालक कमेरा लोग इस देश में हाथ से श्रम करके जिनके पुरखों ने इस दुनिया को रहने लायक बनाया, किसी किसान, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, मल्ला, इन जातियों के लोगों ने हाथ से मेहनत की, तब ये दुनिया रहने लायक हुई। और जब उन्होंने सत्ता काबिज किया तो जो सबसे मेहनतकश जातियां थीं उनको जाति में बांटकर, उनको इंसान में बांटकर उनको इंसान से भी बदतर हालत में पहुंचा दिया। ये किसका नुकसान है? दुनिया में जो लोग हुनरमंद होते हैं उनका सम्मान किया जाता है। इन्होंने देखो जेम्स वाट, इन्होंने भाप का इंजन बनाया, इन्होंने जो है दूरबीन बनाई, इन्होंने टेलीविजन बनाया, इन्होंने जो है साइकिल बनाई। हमारे यहाँ किसका सम्मान किया जाता है? ये जो है सूरज को निकल गए थे, इन्होंने जो है समुद्र पी लिया था। मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, मैं बस याद कर रहा हूं कि उनका इतिहास कैसा है। और अभी उन्होंने, सुमित भाई ने कहा ना कि वो पुष्पक विमान आज होता, मैं तो चाहना हूं भाई, अगर पुष्पक विमान बना था तो ये राफेल खरीदने के चक्कर में घोटाला क्यों करना पड़ा भाई? अरे उसी को कैरी फॉरवर्ड करते ना। समय कम है इसलिए अब बात सीधे वही कह रहा हूं। मुझे लगता है कि इस भारत में हमारे पुरखों का भारत कहीं खो रहा है, और वो भारत मोहब्बत प्यार का भारत है। रैदास साहब क्या लिख रहे हैं? जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, और मानुषता को खात है रैदास जाति का रोग। ये चिंता हमारे पुरखों को थी कि इंसानियत को जो दीमक चाट रहा है उसे मारना है। अफसोस, हर हाथ तिरंगा, हर घर तिरंगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने वाला मुल्क आज भी अपने देश में, अपने भूगोल के भीतर, किसी दर्शन सोलंकी को आईआईटी में पढ़ने जाने के बाद भी सांस्थानिक हत्या से नहीं रोक पाया, किसी जितेंद्र मेघवाल को मटका छूने पर मारे जाने से नहीं रोक पाया, किसी को घोड़ी चढ़ने पर मारे जाने से नहीं रोक पाया, किसी हाथरस की बेटी को आधी रात को उसके परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ उसके मृत शरीर को पेट्रोल डाल के जलाने से नहीं रोक पाया। अफसोस, हम बाबा साहब को याद करते हुए, अगर आपने कहा कि बाबा साहब तेरी सोच पर पहरा देंगे ठोक कर, मुझे लगता है कि जिम्मेदारी हमारी ज्यादा है। उस जगह पर उन्होंने कहा कि आज कृष्ण करीम राम हरि राघव जब लग एक न पेखा, वेद कतेब कुरान पुरानन सहज एक नहीं देखा। और उस जगह पर उन्होंने कहा कि मस्जिद सो कुछ घिन नहीं, मंदिर सो नहीं प्यार, और दो में अल्लाह राम नहीं का रविदास चमार। अपने लोगों ने हिम्मत और हुनर से सीधे सीधे इंसानियत का पाठ पढ़ाया। जाके सिर सब ढोर ढोंत हैं, अजहू फिरे बनारसी आस पासा, आचार सहित विप्र करे दंडवती, तिन तने रविदास दासानुदासा। उस रविदास को मैं याद करते हुए महसूस कर रहा हूं कि मैं उनके सपनों का भारत अभी बनाना बाकी है। और इसलिए उस इतिहास को नारों का जिक्र करते हुए मैं कह रहा था, त्रिवेणी संघर्षक संघ होते हुए 1990 तक का सफर पर ले चलता हूं आपको, कि
जो गैर बराबरी है श्रम के नाम पर, हमारे लोगों को सम्मान नहीं मिला, हमारे लोगों को अपमानित किया गया। पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे निकला ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिट पिट बोले करे न काम। मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण और ब्राह्मण दलित एक समान, जिसमें समता की चाह नहीं, वह बढ़िया इंसान नहीं। समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जन राज नहीं। जन राज, जनता का राज। और तब उस नारा एक आया कि सन सोपा ने बाधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। और जब पिछड़े समाज के लोगों ने बहुजन समाज मिलकर बनाया, तो उन्होंने उस नारे को बदल कर कहां पहुंचाया कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और उस जगह आकर के मैं अपने पुरखे को, एक और पुरखे को याद कर रहा हूं कि आजादी के बाद जो दूसरी लड़ाई बहुजन समाज के लिए लड़ी गई, भारत का संविधान लागू होने के बाद, वो लड़ाई थी मंडल कमीशन लागू करने की। और उसके लिए इसी धरती के एक लाल ने नारा दिया कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। 600 से ज्यादा रैलियां करने वाले माननीय कांशीराम को मैं यहां से याद करना चाहता हूं। उन्होंने 90% लोगों को एकजुट होकर के बहुजन की बात की थी। और उन माननीय कांशीराम ने क्या नारा दिया कि वोट से लेंगे पीएम सीएम, आरक्षण से एसपी डीएम। और उनके लिए नारा लगा था कि कांशीराम की नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। और वो जगाने वाले लोगों को हम इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि वक्त अब काफी हो गया है। मैं इन पुरखों को याद करके केवल एक गुजारिश करके आपसे जा रहा हूं। इन पुरखों ने, माननीय कांशीराम ने अपने जीवन में एक ही किताब लिखी। उन्होंने कहा कि हमारे पुरखे लिख गए हैं, बाबा साहब ने किताबों को जोड़ा, मैंने लोगों को जोड़ा। और उन लोगों को जोड़ने में उन्होंने सब कमेरा लोगों को एक साथ जोड़ा। और वो बामसेफ DS4 और उसके बाद जब उनको पॉलिटिकल अल्टरनेट बनाने का मौका मिला, तो संविधान का मतलब क्या होता है, इस संसद भवन में खड़े होकर उन्होंने ठुकराया कि लोग हमें राष्ट्रपति बनाने आते हैं, अगर हमें बनाना है तो प्रधानमंत्री बनाओ जिनके कलम से लोगों के मुस्तकबिल बदलते हैं। और उन्होंने, माननीय कांशीराम ने ये ख्वाब देखा था कि एक ऐसा मुल्क बनेगा और उस मुल्क की एक गुरु किल्ली होगी। और वो गुरु किल्ली सत्ता की किल्ली थी। उन्होंने अपने जीवन में एक ही किताब लिखी, चमचा योग। और उसका एक वाक्य जो मेरा प्रिय वाक्य है, जिन्हें जवानी में चमचागिरी की लत लग जाती है, उनकी सारी उम्र दलाली में गुजर जाती है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि माननीय कांशीराम ने भी कुछ हम लोगों को सजग रहने के लिए कहा था कि देखो, कुछ चमचे बनकर के तुम्हारे हकों का सौदा करने तो नहीं चले गए। मैं आज भी चाहता हूं, इस आयोजक समिति के लोगों को बधाई देता हूं, जब ये एक ड्रेस में, एक अनुशासन में इतना शानदार कार्यक्रम कर रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि 1925 के किसी नारंगी संगठन को अगर चुनौती कहीं से मिल सकती है तो वो ऐसे ही नीले लिबास में लिपटे हुए किसी अनुशासित ऐसे ही संगठन से मिल सकती है। हमें उम्मीद है कि यह नीला झंडा, और वो झंडा एक दिन, वो जो बुद्धिज्म का पंचशील का झंडा है, उसको मिलाकर इस मुल्क के लाल किले पर लहराएगा। और वो तब होगा जब हम अपने लोगों को वोट की कीमत से उनके हक हुकूक का सौदा शिक्षा बचाने से कर पाएंगे। बचाने के लिए क्या है हमारे पास? जो पहरा देंगे ठोक कर आप कह रहे हो, क्या आपको नहीं लगता कि आपका रिजर्वेशन खत्म हो गया और हम पहरा नहीं दे पाए? ये कड़वी बात है। लेटरल एंट्री से अब तक 350 से ज्यादा ज्वाइंट सेक्रेटरी इस देश में बना दिए गए और एक भी SC ST OBC नहीं है। बताइए किसका हम पहरा दे रहे थे? शिक्षा और रोजगार, 2 ही जगह पर रिजर्वेशन लागू है और दोनों को उस फकीर ने निजी हाथों में बेच दिया। आरक्षण अपने आप खत्म हो गया। बताइए हम पहरा किसका दे पा रहे हैं? लेकिन हाँ, हमें ही पहरा देना होगा। कहें कबीर जायदा बही और जबे से चेता तबे से सही। 2023 में खड़े होकर इस जयंती समारोह मनाने वाले लोगों, फिर कभी मौका मिलेगा जब आपके पास भी पर्याप्त समय होगा, फिर विस्तार में बात होगी। गुरु रविदास को याद करना, माननीय कांशीराम की सरजमी पर
मैं शायद अपने आप से एक वादा करके जा रहा हूँ कि कांशीराम साहब ने उस कारवां को जो बाबा साहब ने आगे बढ़ाया था, उसको आगे बढ़ाकर उत्तर भारत के गांव-गांव तक बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार को पहुंचाया। लेकिन आज वो कारवां कहीं ठहर सा गया है, कुछ लोग उसके ऊपर खतरा बनकर आ गए हैं। और अगर हम भारत के संविधान को बर्बाद होने से नहीं बचा पाए तो दोषी हम होंगे, क्योंकि हम वो लोग हैं, हमारे हाथ में कलम और किताब है, हमारे हाथ में पढ़ने का मौका हमें मिल गया, हमारे हाथ में शिक्षा मिली, हमें भारत के संविधान का लाभ मिला और हम इतने शानदार जयंती मना रहे हैं। 20 साल 25 साल बाद हमारी पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि आप कहीं ऐसा भारत तो नहीं सौंप के जा रहे जिसमें भारत का संविधान ही न बचाओ, और बचाओ तो केवल दिखाने के लिए, क्योंकि कुछ लोग उसे अंदर से दीमक की तरह खा रहे हैं। उन्हें नहीं कबूल है कि कोई वंचित शोषित जमात का व्यक्ति इस देश का हुक्मरान बने, जो ख्वाब बाबा साहब और कांशीराम साहब ने देखा था। इसलिए हमें हुक्मरान भी बनना है, हमें डॉक्टर इंजीनियर भी बनाने हैं। क्यों नारा दिया था माननीय कांशीराम ने कि आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम? आप एसपी डीएम बन रहे थे, इसलिए वो लेटरल एंट्री लेके चले आए। पहचानिए कि आपके महापुरुषों के ख्वाबों का भारत बनाने में दुश्मन कौन लोग हैं। और इसलिए आपसे जाते आते गुजारिश, आपने हमें सम्मानित किया, दरअसल ये हमारा सम्मान नहीं, हमारे पुरखे न होते तो हम इस लायक कभी न होते कि आपकी नजरों में सम्मान के काबिल बन पाए। लेकिन ये सम्मान तभी जायज रहेगा जब हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इससे ज्यादा खूबसूरत दुनिया छोड़ कर जाएंगे। इसलिए मैं इस सरजमीन पर, माननीय कांशीराम की जमीन पर, अपने गुरु की इस जमीन पर और उस तमाम संतों की जमीन पर, क्रांति की जमीन पर खुद से ये वादा कर रहा हूं कि जब तक इस देश का संविधान बचा रहेगा और हमारे लहू का कतरा बचा रहेगा, हमारी सांस बची रहेगी, किसी बुलडोजर, किसी मुकदमे, किसी अन्याय से डरे बिना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, फूले, पेरियार भारत का संविधान और मंडल का भारत बनाने के लिए हक हुकूक की लड़ाई को जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।